नमस्ते दोस्तों। आज अपन क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर प्रकाश वाला जो है उसका टॉपिक लेते हैं और उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये दोस्तों ये प्रश्न जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो कुछ ट्रिक के द्वारा समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना इसकी टोटल 6 कंडीशन है। यहाँ पर अपन समझते हैं इसके अंदर टोटल 6 कंडीशन आती है और 6 कंडीशन पर ये अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहला हमारे सामने जो चीज़ आती है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब। ट्रिक के द्वारा समझेंगे। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो हमेशा वास्तविक व उल्टा बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर याद रखना है कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है तो याद रखने की ट्रिक को देखना। वाव, हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती तो हम क्या कहते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ कहते हैं ना वाव बहुत अच्छी चीज़ है। तो वास्तविक का वाव, उल्टा का ऊ। तो याद रखने का तरीका हो गया वाव। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। या फिर इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, वास्तव में उल्टी हुई। वास्तव में उल्टी हुई। वास्तव यानी वास्तविक, उल्टी यानी उल्टा। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखने की ट्रिक है वाव या वास्तव में उल्टी हुई और 6 कंडीशन पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अपन 6 कंडीशन को एक बार समझते फिर अलग अलग देखेंगे। तो अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन होता है उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। अवतल दर्पण यानी ऐसा गोलीय भाग जिसके बाहर की तरफ या उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के आगे बनता है यानी इधर ही बनता है। ये इसका ध्रुव बिंदु होता है P। यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई थी अनंत पर। यहाँ इसका केंद्र बिंदु होता है C। ये इसका फोकस बिंदु होता है F। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को समझने के लिए अपन एक ट्रिक के माध्यम से समझ रहे। ऐसा दर्पण, ऐसा भाग जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक वस्तु अनंत पर पड़ी हुई है, वस्तु वक्रता केंद्र पर है, वस्तु फोकस पर है। अब क्या करते दोस्तों कि इस दोनों के बीच में मैं एक वस्तु और रख देता हूँ, इन दोनों के बीच में भी एक वस्तु रख देता हूँ और इन दोनों के बीच में भी एक वस्तु रख देता हूँ। अब हमें पता है अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और वास्तविक और उल्टा बनता है यानी प्रतिबिंब हमेशा कैसा दिखेगा, हमें उल्टा। तो इस अनंत वाले को नंबर 1 दे दीजिए, इसके बीच में जो वस्तु पड़ी उसे नंबर 2, इसे नंबर 3 दे दीजिए, इसे नंबर 4, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर हो गया। 6 कंडीशन बन रही है। 6 कंडीशन पर हमने बना दिया अनंत पर वस्तु पड़ी है, वक्रता केंद्र पर वस्तु पड़ी है और फोकस पर वस्तु पड़ी है। अब यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक अन्य वस्तु पड़ी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक अन्य वस्तु पड़ी है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में एक अन्य वस्तु पड़ी। अब हमें 6 कंडीशन अप्लाई करनी। ऊपर से हमने 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। नीचे से यहाँ से पॉइंट छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ये सबसे आसान ट्रिक से बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सकोगे। 6 कंडीशन बनती है। अब हमें प्रश्न पूछा जाता है ये ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से इसमें जो 6 कंडीशन बनती है 6 कंडीशन का चित्र बन गया। अब करना क्या है, सपोज आपको अगर ये कह दे कि वस्तु अनंत पर पड़ी है, अवतल दर्पण बनाते, वस्तु अनंत पर पड़ी है, यहाँ अनंत लिख दिया, यहाँ C लिख दिया,
यहाँ F लिख दिया। यानी जब वस्तु अनंत पर पड़ी है तो अनंत पर वस्तु पड़ी है, अनंत से जब वस्तु का प्रकाश निकलता है वो दर्पण पर जाता है। अब हमें करना क्या है वो देखना कि अनंत पे जो वस्तु पड़ी है उसका नंबर कितना है, 1। तो आपको 1 को 1 से मिलाना, और मिलाने का तरीका इस चित्र में मैं बता रहा हूँ कि कैसे मिलाना। तो जो वस्तु अनंत पर पड़ी है, अनंत को पर 1 नंबर है, 1 नंबर को 1 से मिलाना है, तो वस्तु अनंत पर पड़ी है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश दर्पण पर टकराकर नंबर 1 पर जो है वो क्या है, फोकस बिंदु, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर पड़ी हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। यानी कुल मिला के इस ट्रिक का मतलब ये हुआ कि आपको 6 कंडीशन देगी। 6 कंडीशन में पहली कंडीशन कि वस्तु अनंत पर हो, दूसरी कंडीशन वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र C के बीच में हो, तीसरी वस्तु C पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो, चौथा वस्तु C व F के बीच हो, पांचवा वस्तु F पर हो, छठी कंडीशन वस्तु F व ध्रुव के बीच हो। ये 6 कंडीशन है दोस्तों। ये 6 कंडीशन का चित्र मैंने एक के अंदर बना दिया। बनाना परीक्षा में आपको अलग अलग है। ये बात हुई कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका फोकस बिंदु यानी उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस बिंदु पर बनता है। यानी अनंत का 1 नंबर है, उसका 1 नंबर विपरीत फोकस पर है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। अगला चित्र देखते हैं अपन कि अगर आपको कह दे कि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तो वही चित्र बनाइए अवतल दर्पण का, पॉलिश कर दी, बाहर की तरफ अवतल दर्पण बन गया, मुख्य अक्ष बना दिया। यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना है, यहाँ C लिखना है, यहाँ F लिखना है। वस्तु आपको कहा इन्फिनिटी और C के बीच में पड़ी हुई है, इसका मतलब वस्तु यहाँ पर पड़ी है। और आपको पता है 1 नंबर इन्फिनिटी होता है, 2 नंबर किसी अन्य वस्तु का, 2 नंबर को 2 नंबर से मिलाना होता है और नीचे 2 नंबर कहाँ पर आता है, इसके बीच में आता है। इसका मतलब वस्तु यहाँ पर पड़ी होगी, इसका प्रकाश दर्पण पर टकराएगा और टकराने के बाद इसके बीच में आकर मिलेगा। इसका मतलब इसके बीच में क्या है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। अपन बात कर रहे थे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक हर चित्र का हर पॉइंट पर आपको इसी तरह से निकालना है, ट्रिक है ये। लेकिन एक लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट ये है कि जब वस्तु आपके कहाँ पर हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो, इन्फिनिटी बनाया, C बनाया, F बनाया, ये P ध्रुव बिंदु है, वस्तु यहाँ पर पड़ी है, 6 नंबर है। अब इसको कहाँ पर मिलाना है, तो जब वस्तु इस तरह, आप इसके आगे एक डायग्राम और बना दीजिएगा और यहाँ पर नंबर 6 लिखकर डैश कर देना। यानी जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो तब प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनेगा, इस बिंदु के लिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी व सीधा बनता है। तो जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में होती है तब, यानी छठी कंडीशन पे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी व सीधा बनता है।
चित्र इस तरह से बनेंगे सारे। तो यहाँ पर यह अवतल दर्पण की सबसे शानदार ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया। इसके सारे डायग्राम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना होता है उस पर अपन बात करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो इसमें दोस्तों सिर्फ 2 कंडीशन पर प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण के अंदर जो कंडीशन होती है वो सिर्फ 2 कंडीशन के बारे में बताया गया हुआ है। 2 कंडीशन पर बात करेंगे कि इसमें प्रतिबिंब सिर्फ 2 कंडीशन पर बनता है। अब उत्तल दर्पण जो होता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखने का तरीका है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो 1 नंबर का आलसी होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है और उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन होती है। उत्तल दर्पण 1 नंबर का आलसी होता है। याद रखने का ट्रिक है कि उत्तल दर्पण 1 नंबर का आलसी दर्पण है। आ से बन गया आभासी और सी से बन गया सीधा, यानी उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और कैसा होगा, सीधा बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब उत्तल दर्पण के अंदर भी एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसमें 2 कंडीशन ही है। दोनों कंडीशन क्या है कि जब उत्तल दर्पण क्या होता है, जब किसी खोखले भाग के अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष होता है और हमें ये पता है कि उत्तल दर्पण के अंदर जो फोकस बिंदु होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, ये इसका ध्रुव बिंदु P हो गया। फोकस बिंदु यहाँ पर बनता है और वक्रता केंद्र ये होता है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि वस्तु जब अनंत पर हो, तो उसको दे दिया हमने नंबर 1। जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच में पड़ी हो, उसको दे दिया नंबर 2। अब इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो अब नंबर कहाँ लाए, सीधा बनेगा। इसका मतलब ये 1 और 2 जो आ रहा है वो लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इधर भी 1 और 2 लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। तो नंबर 1 तो डाल दीजिए फोकस पर, नंबर 2 डाल दीजिए इसके बीच में कोई वस्तु है वहाँ पर। अब पहली कंडीशन कि जब वस्तु, इसमें पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो दोस्तों देखना इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा कि जब वस्तु अनंत पर है, पॉलिश की वस्तु को अनंत पर रखना है। अनंत का नंबर कितना है, 1 है। इधर फोकस बिंदु है और इधर वक्रता केंद्र, तो 1 को मुझे 1 से मिलाना है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर मिलता है और बनता है। और कैसा बनता है, आभासी और सीधा। दूसरी कंडीशन अपने पास ये है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच में हो, तब दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब बनता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है, अनंत पर इन्फिनिटी है, ध्रुव P हो गया, फोकस बिंदु यहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र यहाँ है। अब अनंत और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु है, इसका मतलब नंबर 2 ये है। नंबर 2 को किससे मिलाना है, नंबर 2 से। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन है, अवतल दर्पण में हमने 6 कंडीशन देखी। दोस्तों, यह अवतल और उत्तल दर्पण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अगर आपको अवतल दर्पण समझ में आता है तो आप उत्तल लेंस समझ सकते हो, क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल लेंस के जैसा ही है। उसकी जितनी 6 कंडीशन है वैसी की वैसी उत्तल लेंस में है। उत्तल दर्पण अवतल लेंस के बराबर होता है। तो इस
क्लास में मैंने आज आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जिन टॉपिक्स पर प्रश्न बनते हैं, जहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। चित्र इस तरह से बनेंगे, लेकिन याद रखने का तरीका इस तरह से होता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो को फैलाइए, एक धुएं की तरह फैला दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे घर बैठे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।